इस वक्त हम बॉम्बे में हैं। भारत बहुत ही महान देश है। ये इमारत जो आप सामने देखते हैं ये गेटवे ऑफ इंडिया है। सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में जब जॉर्ज पंजम और उसकी बीवी मरियम जो कि इंग्लिस्तान के बादशाह थे यहाँ आए, उनके आगमन के लिए, उनको इस्तकबाल करने के लिए, उनके वेलकम के लिए इसको बनाया गया। लेकिन आज मेरे लिए ये खुशी है कि आप तमाम लोगों को भारत में आने के लिए मैं दावतनामा दे सकता हूँ। लेकिन हमारा मेन मकसद जो है वो आपको भारत में बुलाने का ही नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि हम आसमान में जाने का रास्ता जो है उसको ढूंढें। आने वाली मीटिंग्स में अगर आप आते रहें तो आप देखेंगे कि हम चंद एक आने वाली रातों में मिल करके खुशी का रास्ता, शांति का रास्ता, आसमान में जाने का रास्ता जो है उसको ढूंढ सकते हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं आने के लिए, हर रात आने के लिए दावतनामा देता हूं और भारत में आने के लिए भी आप तमाम लोगों को दावतनामा देता हूं। जिस जगह पर अब हम हैं, इस जगह का नाम है हरिद्वार। ये हिंदू लोगों की सबसे पवित्र जगह है भारत के अंदर। यहाँ हज़ारों लोग हर दिन गंगा माता के स्नान करने के लिए अपनी श्रद्धाएं ले करके इस जगह पर आते हैं। ये जगह हर रोज़ हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए खुली रहती है। इसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है वो आ सकता है और अपनी श्रद्धा जो है उसको ला सकता है। हमें खुशी है कि आज हम भी यहाँ हो सकते हैं। हम तमाम इंसान इस बात के एहसानमंद हैं कि हर एक इंसान जो है वो मुक्ति पाना चाहता है, वो निजात पाना चाहता है। और जब हम मुक्ति और निजात की बात के बारे में बात करते हैं, एक बात और हमारे दिलों में और दिमागों में आती है कि हम तमाम ने पाप किया है। पाप से मुक्ति, पाप से रिहाई, पाप से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के ज़रिए, तरह तरह की जगहों के ऊपर इंसान जाता है। भारत में एक ही जगह भी है जिसमें इंसान लोग आते हैं ताकि उनके पापों की जो माफ़ी है उनको मिल सके। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो कि बहुत सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। ये चंद एक मिनटों के बाद हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बसंत चरण दास। बसंत चरण दास। आप यहाँ कितनी देर से हैं हरिद्वार में? हरिद्वार में मैं 35 साल हो गया होगा। 35 साल हो गए आपको यहाँ? आ रहा। आप यहीं रहते हैं कि आप कहीं बाहर से आते हैं? नहीं, मैं यहीं नहीं रहती। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? ऐसी कुछ पता नहीं है कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। अच्छा, आप जो हैं हर साल यहाँ आते हैं, गुजरे 35 साल से। हाँ। कौन सी चीज़ जो है आप अपने दिमाग में रख कर, कौन सी भावना आप अपने दिमाग में रख कर के यहाँ आते हैं? यही मेरा भावना यही है, जो गंगा धाम है, गंगा माई जी हाँ, ये जो है जी हाँ, वो सप्तपुर से पार करने वाली है। हाँ, इसीलिए कुछ भगवान का ध्यान का पर यहाँ आने जरूरी पड़ जाती है। अच्छा, आप 35 साल से यहाँ आ रहे हैं। क्या आपकी वो भावनाएं, आपकी मनोकामना जो आपके दिल के अंदर ख्वाहिश थी, क्या वो पूरी हुई? महाराज वो तो भंडारा है, उसी को पूरा करने के किसी का भी ऐसी इंसान नहीं हुआ एक कलिजुग के अंदर जो पूरा कर सकेगा। आप यहाँ हर साल आते हैं। हाँ। ये गंगा माता का धाम है, ये एक बहुत ही पवित्र जगह है भारत की। महाराज जब आप यहाँ आते हैं इस पवित्र जगह पर, तो आपको कैसे महसूस होता है यहाँ आकर के? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अंतर पाते हैं जब आप यहाँ से जाते हैं लौट करके, कि जैसे आप आते हैं वैसे ही लौट करके चले जाते हैं यहाँ से? ना ना महाराज, हाँ जी, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, यहाँ महाआनंद है। यहाँ का आनंद संसार का अंदर और कहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा। एक ही है वैकुंठ, हाँ, कलिजुग का ही या देश का नाम है हरि। ठीक है, या
इसमें कोई शक नहीं कि ये हरिद्वार है, ये ईश्वर का घर है, गंगा माता का धाम है। क्या आप कुछ हम लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ आके इंसान को क्या खुशी हासिल होती है, उसकी जो मोक्षा है, उसकी जो मुक्ति है, उसके लिए क्या हमें ज्ञान देना चाहते हैं आप? महाराज, इंसान ही भगवान। यहाँ जब इंसान पुकारता है जो गंगा धाम जाएगा, मैं मेरा कुछ पूर्व पुरुषों पार कर देंगे, मैं पवित्र हो जाएंगे, तब वो आती है। वो आके यहाँ स्नान करने के बाद उसका कामना भी पूर्ण हो जाती है। क्यों? इंसान जो पुकार रहा है वो जरूर फल मिल जाएगा। बहुत बहुत जीवन के अंधेरों में यीशु का साथ हो, घबराहट हो दिल तेरा, कर देगा शांत हो, कर देगा शांत हो। जीवन के अंधेरों में दुख भरी ये दुनिया, कांटों भरा रास्ता, चल ना सका मैं अकेला, कर यीशु न साथ था। जीवन के अंधेरों में यीशु का साथ हो, घबराहट हो दिल तेरा, कर देगा शांत हो, कर देगा शांत हो। जीवन के अंधेरों में कर तू उस पर भरोसा, संग है वो तेरे अभी, जब तोड़ जाए सब रिश्ते, छोड़ेगा न वो कभी। जीवन के अंधेरों में यीशु का साथ हो, घबराहट हो दिल तेरा, कर देगा शांत हो, कर देगा शांत हो। जीवन के अंधेरों में नमस्कार। आपको आज शाम के प्रोग्राम में आने के लिए मैं खुशामदीद देता हूं। हम आपके धन्यवादी हैं कि आज आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। सबसे पहले मैं भारत में 80 करोड़ जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से नमस्कार कहता हूं। वो आपके सगे संबंधी हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं। इस वक्त इन प्रोग्राम के दौरान में हम चंद एक रातों के लिए इस बात पर गौर करते रहेंगे कि दुखी दुनिया के लिए शांति हम कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी जो कि दिल्ली में हुई बताना चाहता हूं। रमेश एक हमारा वाकफ है। रमेश की शादी हुए 14 साल हो चुके थे।
14 साल में रमेश के पास कोई भी बच्चा नहीं था। रमेश और उसकी पत्नी रानी बच्चे को पाना चाहते थे। वो तमाम अस्पतालों में गए, जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन उनके पास अभी भी कोई बालक नहीं था। एक दिन प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तमाम परिवार बहुत खुश था। रानी बहुत खुश थी, रमेश भी बहुत खुश था। बच्चा बढ़ता गया। वो हर खुशी उस बच्चे के ऊपर नशावर करना चाहते थे। पहला जन्मदिन बच्चे का आया। तमाम रिश्तेदारों को बुलाया गया, तमाम सगे संबंधी जो हैं उनको बुलाया गया। तमाम लोग आए। बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही खुशी के साथ बच्चे का जो जन्मदिन है वो मनाया गया। जन्मदिन मनाने के बाद बहुत से रिश्तेदार, बहुत से दोस्त जो थे वो वापस अपने घरों में चले गए। कुछ अभी भी बाकी उनके घर में टिके हुए थे। गुजरी रात तमाम बहुत खुश थे, लेकिन एक ही रात बाद में रात को तकरीबन आधी रात के समय बच्चा बीमार हुआ। उसको अस्पताल में ले जाया गया। बदकिस्मती की बात यह है कि सूरज उगने से पहले उस बच्चे की मौत हो गई। रमेश और उसकी पत्नी रानी दोनों की खुशियां मट्टी में मिल गई। बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं कि ये सिर्फ रमेश और रानी के घर की कहानी नहीं है, ये तमाम दुनिया में हर घर की कहानी है। बहुत से लोग, हमारे बहुत से अजीज बच्चे, हमारे प्यारे मामा और पापा तमाम जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। हमें उनकी ज़रूरत है और हम उसके लिए आज अफसोस करते हैं। अक्टूबर 30, 1984 में एक ऐसी ही वारदात भारत मुल्क में हुई, जबकि हमारी प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर को तकरीबन दिन के 11 बजे तैयार होकर के विदेश से आए हुए चंद लोगों को मिलने के लिए अपने घर से अपने दफ्तर की तरफ बाहर निकली, तो उसके अपने जो मददगार थे, जो उसके बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उसको गोलियों से भून डाला। वो बॉडीगार्ड, वो मददगार उसकी हिफाजत के लिए, उसकी देखभाल के लिए वहां रखे गए थे, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उनमें से एक आदमी जिसका नाम सतवंत था, वो खास आदमी था मिसेस इंदिरा गांधी के लिए। चंद ही एक दिन पहले मिसेस गांधी ने उसको भाई बना करके उसके हाथ के ऊपर राखी जो है वो बांधी थी। जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसका मतलब है कि दुख और तकलीफ के समय पर वो उसकी मदद करेगा, वो उसकी हिफाजत के लिए अपना हाथ उठाएगा। कौन जानता था कि वही दिन, वही हाथ एक दिन उसकी मौत का कारण जो है वो बन जाएंगे। और उन्होंने गोलियों से उसको छन्नी कर दिया और उसने अपना दम जो था तोड़ दिया। इसी साल 21 मई को मद्रास के इलाके में एक और बड़ी वारदात हुई, जबकि हमारे साबिका प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी आपने वहां इलेक्शन टूर के ऊपर गए हुए थे। दुश्मन ने वहां उनको गोली हलाक कर दिया। वहां एक बम विस्फोट हुआ और राजीव गांधी हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गया। बहनों और भाइयों, यहां बदकारी है, यहां खून बहता है। इस राज्य में जिसमें मैं और आप रहते हैं कोई शांति नहीं है। हमारी जिंदगी जो है वो खतरों से भरी हुई है। आप ही के शहर सुबह में नसीनू के इलाके में चंद ही एक दिन पहले 3 आदमी शराब पी रहे थे। यूं बयान किया जाता है कि वो शराब के दौरान में उनकी लड़ाई हुई। 2 आदमियों ने एक को मार दिया और मारने के बाद वो वहां से भागते समय उसकी जो जूती थी वो भी उतार करके ले गए। कितना कमीना हो गया है आज का इंसान, कितने छोटे हो गए हैं उसके ख्याल। अपने दोस्त को शराब के नशे में, अपने दोस्त को थोड़े से लालच के लिए वो बर्बाद करने से गुरेज नहीं करता, घबराता नहीं। यहां ही बस नहीं, पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति और उसका 19 बाब और उसकी 5वीं आयत में एक और कहानी बताई जाती है। एक दिन प्रभु के दूत एक व्यक्ति को मिलने के लिए जिसका नाम लूत था, जो सदूम और गमूरा के इलाके में रहता था, आए। प्रभु के दूत जब उस घर में आए तो शाम होते ही उस गांव के लोगों ने
उस घर को घेर लिया और लूत से ये कहने लगे, लूत को पुकार कर उन्होंने कहा कि जो पुरुष जो आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। ये है ये बर्बाद दुनिया, ये है ये बदकार दुनिया, ये है जिसमें पाप पाया जाता है। ये वो दुनिया है। आदमी आदमी को भी नहीं छोड़ता, आदमी की नजरें आदमी की तरफ जो हैं वो भी बुरी उठती हैं। मुझे उम्मीद है बहनों और भाइयों, मैं और आप इस दुनिया में नहीं रहना चाहते। हम एक शांति की दुनिया की तलाश कर रहे हैं। हम इस दुनिया की तलाश करते हैं, हम उस दुनिया को ढूंढते हैं जिसमें ना फिर किसी का कोई खून करे, ना ही कोई बदकारी पाई जाए, ना ही कोई और परेशानी हो। प्रभु के पैगाम में, प्रभु की बाइबल में, धर्मशास्त्र में मेरे और आपके लिए उम्मीद पाई जाती है। भजन संहिता की किताब उसका 37 बाब और उसकी 9 आयत में यूं लिखा हुआ है कि प्रभु एक दिन तमाम कुकर्मी लोग जो हैं, तमाम पापी लोग जो हैं, तमाम जो लोग हैं बुरे काम करते हैं, उनको काट डालेगा। वो खत्म हो जाएंगे और प्रभु एक नई राज, एक नई हुकूमत, एक नया मुल्क जो है उसको कायम करेगा। वो मुल्क, वो राज कैसा होगा? आइए हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 21 बाब और उसकी 19वीं आयत में उसको पढ़ें कि वो कैसा शहर होगा, कैसी उसकी बनावट होगी, कौन से मटेरियल और सामान से उसको बनाया जाएगा और कैसे उसको बनाया जाएगा। 21वां बाब और उसकी 19 आयत में लिखा हुआ है कि उस शहर की 12 नींव होंगी और हर नींव जो है वो एक बहुमूल्य पत्थर की बनी हुई होगी। पहली नींव जो है वो जस्पर की होगी, दूसरी नींव जो है वो नीलमणि की होगी, तीसरी नींव जो है वो लाल मणि की होगी, चौथी जो है वो मरकत की होगी, पांचवी जो है वो गोमद की होगी, छठी जो है वो मणिकर्ण की होगी। ये तमाम बहुमूल्य पत्थर जिनको आज हम देख नहीं सकते, शायद हम उनकी तलाश करते हैं, वो हमें मिलते नहीं, शायद हम उनको खरीद नहीं सकते। बहनों और भाइयों, एक दिन आएगा जबकि वो शहर जिसमें मैं और आप रहेंगे, उनकी नींवों के नीचे वो पत्थर लगे हुए होंगे। आज वो बहुत कीमती हैं, लेकिन एक दिन आएगा जबकि वो हमारे पांव के, हमारे घरों की जो नींवें हैं उसमें लगे हुए होंगे। उसकी 7वीं नींव जो है वो पीतमणि की होगी और उसकी 8वीं जो है वो प्रेज की होगी और उसकी 9वीं जो है वो पुखराज की होगी और उसकी 10वीं जो है वो लहसनिया की होगी और उसकी 11वीं धूम्रकांत की होगी और उसकी 12वीं जो है वो याकूत की होगी। कितनी खुशी की बात है कि ये पत्थर जिनकी आज हम तलाश में रहते हैं, जो हमें मिलते नहीं, और वो इमारतें जिनको हम ईंटें के साथ, पत्थरों के साथ, गारे के साथ, सीमेंट के साथ बनाते हैं, एक दिन होगा कि वो इन कीमती पत्थरों के साथ, जिनको शायद हम देख भी नहीं सकते, जिनको शायद हम खरीद भी नहीं सकते, शायद जब तक हम जिंदा हैं कभी देखने को भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिन वो जल्द आने वाला है जब वो नया राज कायम होगा और उस राजा की कुछ और खूबियां भी होंगी। आइए हम उसको सुने। वहां लिखा हुआ है 21वीं आयत में, और उसके 12 फाटक होंगे और ये 12 फाटक जो हैं ये एक एक मोती के बने हुए होंगे। उस शहर के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार होगी और हर तरफ उसके 3 फाटक होंगे और तीनों फाटक एक एक मोती के बने हुए होंगे। कितनी खुशी की बात होगी बहनों। उसके दक्षिण की तरफ, उसके उत्तर की तरफ, उसके पूर्व की तरफ, उसके पश्चिम की तरफ 12 दरवाजे होंगे, 3-3 दरवाजे एक एक साइड पर। और यहां ही बस नहीं, उस शहर की जो सड़कें होंगी, मैं चाहता हूं कि आइए हम उनको भी गौर से सुने। उस शहर की सड़कें जो हैं वो बहुमूल्य सोने की बनी हुई होंगी और वो सोना जो है वो कांच की मानंद, शीशे की मानंद, विलौर की मानंद सफेद होगा। आज जब हम देखते हैं वो गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, उसके ऊपर वाला गुंबद जो है वो सोने का बना हुआ है। हम उसको सुनहरी मंदिर कहते हैं। दुनिया में सबसे मशहूर जगह है वो। हजारों लोग उस मंदिर को देखने के लिए, हजारों लोग वहां अपनी श्रद्धा पेश करने के लिए हर रोज उस मंदिर में आते हैं।
आज उसका गुम्बद जो है वो सोने का है। आज सोना जो है वो बहनें बड़ी शौक के साथ, शान के साथ, इज्जत के साथ उसको गले में पहनती हैं, कुछ उसको कानों में पहनती हैं, कुछ उसको अपने हाथों में पहनती हैं अपने आप को संवारने के लिए। ये कीमती वस्तु है, इसको खरीदने के लिए बहुत रुपए पैसे की जरूरत है। हर व्यक्ति इसको खरीद नहीं सकता। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो नया राज्य, वो नया शहर जिसमें प्रभु मुझे और आपको लेकर के जाना चाहता है, उसकी जो सड़कें हैं वो सोने की बनी हुई होंगी। मैं और आप उन सड़कों के ऊपर चल सकेंगे। फिर मुझे और आपको सोने से वो मंदिरों के गुम्बद बनाने की जरूरत नहीं, शायद सोना गलों में डालने की जरूरत नहीं, शायद सोना अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो सोना जो आज हमारे लिए कीमती है, कल वो हमारे पांव के नीचे होगा। वो है वो शहर, और हम उसकी तमाम उम्मीद में हैं कि हम उस शहर में एक दिन दाखिल होंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं कि हम आगे सुने प्रभु मेरे और आपके लिए क्या कुछ उस शहर में करना चाहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 33वां बाब और उसकी 24 आयत में लिखा हुआ है, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। उस शहर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी निवासी, कोई भी रहने वाला रोगी नहीं होगा, उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। जब हम उस शहर में जाएंगे, वहां मुझे और आपको अस्पतालों की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको मेहनत से कमाया हुआ रुपया और पैसा जो है वो डॉक्टरों को देने की जरूरत नहीं है। प्रभु उस शहर में कोई भी बीमारी नहीं आने देगा, वहां कोई भी रोगी व्यक्ति नहीं होगा, वहां फिर मौत नहीं होगी, वहां रमेश और रानी का बच्चा फिर उनसे कभी जुदा नहीं होगा। प्रभु चाहता है कि हम उस शहर में जाने की तलाश करें, हम उस शहर में जाने की कोशिश करें। और फिर और एक संदेश मेरे और आपके लिए है। यशायाह नबी की किताब उसका 65 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा हुआ है, भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे, भेड़िया और मेमना एक संग चरेंगे, और सें शेर बैल की नाई भूसा खाएगा। क्या ये इस जमाने में होता है? हम जानते हैं कि यहां कहीं भी भेड़िया जो है वो मेमने को देखता है, वो उसको पाड़ खाता है, वो उसकी मौत है। इसलिए मेमना जो है वो हमेशा ही भेड़िए से डरता है, उसका खौफ उसके दिल में है, वो डर के मारे अपने आप को छुपाता है और वहां से वो भागना चाहता है कि कहीं वो उसको फाड़ ना खाए। दिन आने वाला है, वो राज्य आने वाला है जिसमें भेड़िया जो कि बर्बादी के कारण है और मेमना जो उससे डरता है, वो दोनों एक ही जगह पर होंगे। यही बस नहीं, शेर जिसको आज मांस चाहिए खाने के लिए, जिसको आज गोश्त चाहिए, जिसकी खुराक मीट है, बहनों और भाइयों, दिन वो आने वाला है उस शहर में, उस राज्य में, फिर उसको खाने के लिए मीट, फिर उसको खाने के लिए गोश्त, फिर उसको खाने के लिए मांस जो है वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी खुराक जो है वो बैल की मानंद घास होगी। वो एक ऐसा शहर होगा जिसमें चोर नहीं होगा, उसमें कोई चोर नहीं होगा, और फिर ना ही मुझे और आपको उस शहर में ताले लगाने की जरूरत पड़ेगी। आज मुझे और आपको अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत बड़े बड़े ताले लगाने की जरूरत है। आपके ही शहर में जब मैं देखता हूं सुबह में तमाम खिड़कियों के ऊपर, तमाम रोशनदानों के ऊपर, तमाम दरवाजों के ऊपर बहुत भारी लोहे के गेट जो हैं वो लगाए हुए हैं। मैंने चंद एक लोगों से पूछा कि ये इतना लोहा जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मुझे ये बताया कि यहाँ चोरी का डर है, यहाँ चोर आता है, घर में घुस जाता है और हमारा माल जो है उसको लुटा करके, चोरी कर करके ले जाता है। बहनों, उस शहर में फिर कभी कोई चोर नहीं होगा, और उस शहर में फिर कभी मौत नहीं होगी, और फिर वहां लिखा हुआ है कि उस शहर में जो भी लोग रहेंगे वो अपनी पूरी उम्र जो है उसको भोगेंगे।
बच्चे की वहाँ मौत नहीं होगी। बूढ़ा जो है वो अपनी पूरी उम्र जो है उसको भोगेगा, और बाल बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से फिर कभी अलग नहीं किए जाएंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आइए हम उस शहर में जाने के लिए तैयारी करें। हम क्या करें कि हम उस शहर में जाएं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये हकीकत है, ये सच है। और प्रभु चाहता है कि हम इसको हकीकत जानें, हकीकत समझें, और जो अपनी जिंदगियां हैं उसको हम प्रभु के वचन के मुताबिक, प्रभु के हुक्म के मुताबिक, प्रभु की मर्जी के मुताबिक जो है वो बसर करें। जब हम उस शहर में जाएंगे, मैं आपको बहनों और भाइयों एक और बात बताना चाहता हूं। उस शहर में रहने के लिए मुझे और आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, ना ही मुझे और आपको उस शहर में रहने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि हम खुशी के साथ, बल्कि हम शांति के साथ, बल्कि हम इत्मीनान के साथ, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी दुख के, बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी डर के अपनी जिंदगी जो है उसको बसर कर सकते हैं। कौन उस शहर में दाखिल होगा? आपको मैं कहानी बताना चाहता हूं। एक उस व्यक्ति की, एक उस मनुष्य की जो कि रद्दी खरीदने का काम करता था। वो रोज रद्दी खरीदने के लिए शहर में जाता, रद्दी खरीद करके लाता और उसको वो साफ करता, फिर उसको वो दूसरे दुकानदारों को बेच देता। ऐसे ही जब एक दिन वो रद्दी खरीद रहा था, एक बेवा औरत ने, एक बुढ़िया औरत ने, जिसका कि पति मर चुका था, उसने अपनी जिंदगी की तमाम जायदाद, तमाम रुपया पैसा, जिसको एक डिब्बे में बंद करके रखा हुआ था, उसको गलती से बेच दिया। और ये भाई अपनी रद्दी खरीद करके जब अपने घर पहुंचा और उसको अलग अलग कर रहा था, छांट रहा था, तब उसने देखा कि ये डिब्बा भारी है। जब उसने इसको खोल करके देखा तो उसने इस बात का एहसास किया, ओहो, ये तो किसी की पूंजी है, ये तो किसी का रुपया पैसा है, शायद उसने मुझे गलती से बेच दिया है। वो वापस रुपया और पैसा उसको देना चाहता था। वो उसकी तलाश में निकला और ढूंढते 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 उसको वो मिल गया। और जब उसने उस घर के पास पहुंचा, उस औरत से ये पूछा कि क्या ये आपका धन है? उसने कहा, हाँ, मैंने आपको गलती से दे दिया है ये। तब उसने वो रुपया पैसा उसको वापस कर दिया। वो बहन बहुत खुश थी अपने उस रुपए और पैसे को लेकर के। बहन और भाइयों, ये शांति के साथ अपने घर में आ गया, वहां रहना शुरू कर दिया और इसने अपना धंधा, अपना काम जो था वो फिर शुरू कर दिया। चंद एक महीनों के बाद इसको एक पत्थर मिला। वो पत्थर एक वकील का था। उस वकील ने इसको अपने दफ्तर में बुलाया था। ये डरता हुआ, घबराता हुआ उस वकील के दफ्तर में पहुंचा। जब उस वकील के दफ्तर में पहुंचा तब वकील साहब ने उसको बैठने के लिए कहा और एक और पत्थर उसके हाथ में दिया। उसको ये कहा कि तुम उसको खोल करके पढ़ सकते हो। जब उसने खोल करके पढ़ा तो वो एक वसीयतनामा था जो कि उस बहन ने, जिसका माल उसने एक दिन वापस किया था, उसने लिखी थी। उसमें यह लिखा हुआ था, तुम ईमानदार हो, तुम एक नेक आदमी हो, तुम एक भले पुरुष हो, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं इस दुनिया से जा रही हूं, लेकिन मैं अपनी तमाम धन और दौलत, अपना तमाम रुपया और पैसा जो है वो तुम्हारे नाम वसीयत करती हूं। मेरी तमाम जायदाद, मेरा घर, मेरा मकान और तमाम चीज़ें जो इस घर में पाई जाती हैं, ये तमाम आज से तेरा है। जब उसने उस पत्थर को पढ़ा तो उसको बहुत खुशी हुई। वो उस पत्थर को लेकर के अपने घर आया और फिर नए घर में वो चले गया। बहुत अच्छे उसकी ज़िंदगी के दिन जो थे वो गुजरे। बहनों और भाइयों, प्रभु आने वाला है। मुझे और आपको इस दुनियावी घरों में नहीं, उन घरों में नहीं जो कि सीमेंट के, जो कि पत्थर के, जो ईंट के, दूसरी चीज़ों के, लक्कड़ के बने हुए हैं, बल्कि वो घर जिनकी नींवों के नीचे कीमती पत्थर हैं, जिसके दरवाजे एक एक मोती के बने हुए हैं, जिसकी सड़कें सुनहरी सोने की बनी हुई हैं, जिसमें फिर मौत नहीं होगी, जिसमें फिर बीमारी नहीं होगी, जिसमें फिर कोई चोर नहीं होगा,
जिसमें छोटे बच्चे अपने माँ बाप से अलग नहीं किए जाएंगे। वो चाहता है कि हम उसमें दाखिल हों। कितने लोग हैं आज जो उसमें दाखिल होना चाहते हैं? मैं आप तमाम को दावत देता हूं, आप आइए प्रभु के सामने अपना दिल, अपना मन, अपने आप को प्रभु को दे दीजिए। अगर आप ये करना चाहते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आइए आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। आप भी खड़े हो सकते हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी खड़े हो सकते हैं। हम तमाम अपना दिल प्रभु को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे दिल को ले, इसको पाक और साफ करे, ताकि इसमें कोई गंदगी ना हो, इसमें कोई पाप ना हो, इसमें कोई बुराई ना हो। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें बीमारियों से रिहाई दे, ताकि हम शांति की ज़िंदगी, सुख की ज़िंदगी जो है उसको पा सकें। आपके खड़े होने के लिए शुक्रिया। प्रभु आपको शांति दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे धन्यवादी हैं कि आज हम तेरे वचन को सुन सकते हैं। इन तमाम भाई और बहनों ने तेरे वचन को सुना है। ये चाहते हैं कि रास्तबाजी की जिंदगी, नेकी की जिंदगी, महिमा की जिंदगी, वो जिंदगी जिसको तू कबूल कर सके, वो जिंदगी प्रभु जो तेरी बादशाहत में, जो तेरे नए राज्य में शरीक हो सके, वो जिंदगी पाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि तू इन अपने तमाम बच्चों को बरकत दे, इनको तू शांति दे, ताकि प्रभु ये उस राज्य में शरीक हो सकें जिसको तू जल्द यहाँ लाने वाला है। क्योंकि हम ये तमाम बरकतें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, रहीम होकर के सुन ले।